Welcome. Welcome to SDMS Boys English Medium Primary School Standard 7 Hindi Semester 2. Now here कल हमने यहाँ पे बड़े कहानी के अंदर कहानी का एक्सप्लेनेशन देखा था। अब यहाँ में अभ्यास के अंदर देखना है। अभ्यास के अंदर हमें जो कहानी दी है उसे हम देखेंगे। इस तरह से अगर कहानी के कुछ वर्ड्स दिए हो, देखिए क्या है, कहानी का ढांचा दिया है हमें। कहानी का ढांचा दिया है हमें कुछ इस तरह से कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसा कि एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। तो क्या समझ में आ रहा है हमको कि एक बादशाह है जिसका एक वजीर है जो कि वजीर की निवृत्ति के बाद, यानी कि वजीर जो कि अब रिटायर होने वाला है, तो उसके पद पर किसी और को बुलाना, और लेकिन सबकी क्या करना है, टेस्ट लेगा। ठीक है, टेस्ट लेगा। उसके लिए बादशाह क्या करता है, कुछ सवाल पूछता है। पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। यानी कि एक ही सवाल तीनों जन को पूछा, और जिसका आंसर सही लगता है, राजा जो है, बादशाह जो है, वो उसको उस पद के लिए फिर रख लेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए क्या करके दिया है, पॉइंट वाइज दिया है। हमको उसको एक कहानी के रूप में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये जो एक पैराग्राफ में पूरी कहानी के पॉइंट्स आ गए हैं, हमको इसको बड़ी सी कहानी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। चलिए मेरे साथ रीडिंग करिए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। मेरे साथ रीडिंग करते जाइए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी-बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। वेरी गुड, चलिए आगे चलेंगे। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। चलिए इस तरह से एक कहानी खत्म हुई। अब आगे हम देखेंगे, हमें एक और ढांचा दिया गया है, यानी कि पॉइंट्स दिए गए हैं। एक नाई, नाई यानी कि जो बार्बर होते हैं, हेयर कटिंग करते हैं वो। चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना। सीख। चलिए, तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो ढांचा दिया गया है, इससे आपको क्या समझ में आया, कैसी कहानी बन सकती है और इससे हमें क्या सीख मिल सकती है। चलिए पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए एक एक करके आप बताइए। देखिए क्या लिखा है, लालच का फल। ठीक है, मेरे साथ रीडिंग करते जाइए। चलिए मेरे साथ रीडिंग करते जाइए। किसी गांव में एक नाई रहता था। देखो अभ्यास को जो है नोटबुक में लिखना नहीं होता, बुक में लिखना नहीं होता, इसको सिर्फ रीडिंग करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग
की प्रैक्टिस से। चलिए मेरे साथ रीडिंग कीजिए। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। देखो अब हमको जो पॉइंट्स दिए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रास्ते में मिला या वो क्या करके आ रहा था, ठीक है, वो हमें कहानी बनानी होती है। समझ में आ रहा है? आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, आपको उसको कहानी का स्वरूप देना होता है। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। ठीक है, मेरे साथ रीड करते जाइए। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर हम सोचेंगे तो हमें पता है कि मुर्गी जो है वो रोज या फिर थोड़ा थोड़ा दिन को या फिर ठीक है ना, अपने अपने टाइम से अंडा देगी। ठीक है, एक साथ उसके पेट में भरे हुए नहीं होते। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन वो जो लालच में अंधा हो गया था तो उसने क्या सोचा, एक ही बार में उसके पेट में जितने अंडे हैं वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मुर्गी अगर जिंदा होती तो रोज अंडा देती। समझ में आ रही है? ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। समझ में आ रहा है? पेट में भरे हुए नहीं होते अंडे, अंडे तो उसके टाइम से मुर्गी दे ही देती है, लेकिन मुर्गी जिंदा होती तभी ना। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। तो इससे हमें क्या सीख मिली? सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा ये कहानी का सेक्शन अभ्यास ओवर होता है। अगली बार मैं आपको लेखित कार्य भेज दूंगी। ठीक है।